नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का, पर उससे पहले नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जो ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री। जहां हमले का मुख्य उद्देश्य उसे नुकसान पहुंचाना था, पर रेजिडेंस फ्रंट नामक ग्रुप ने ली है हमले की जिम्मेदारी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर और पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया था और 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी। उन्होंने पर्यटकों, उनके परिवार के सदस्यों के सामने सिर में गोली मार दी थी। जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहते हैं कि परिवार को धमकाया गया है और इस बर्बरता का संदेश देने को कहा गया है। चूंकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन फिर से फल फूल रहा था, इसलिए हमले के मुख्य उद्देश्य उसे नुकसान पहुंचाना था। वहीं आगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि रेजिडेंस फ्रंट नामक एक समूह ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है और यह समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है और इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी ये भी कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। वहीं 9 आतंकवाद शिविरों के निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया है। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, जो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से की है उन्होंने बात। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी और बीएसएफ के डीजी से संपर्क किया है, जो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के सभी सुरक्षा को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार से ये खबर सामने आ रही है, उन्होंने डीजी बीएसएफ को निर्देश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब पहलगाम हमले पर अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के चलते बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से की है बात। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से उन्होंने बात की है, जो जम्मू कश्मीर के एलजी और बीएसएफ के डीजी से संपर्क किया है और सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों के लिए सभी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार से खबर बता रहे हैं, जो डीजी बीएसएफ को इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर है, जो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से उन्होंने बातचीत की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर संजय सिंह लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, जिस तरीके से सुबह से ऑपरेशन सिंदूर जारी हुआ है, उसके चलते सभी जगह पर हलचल मची हुई है, वहीं पर अब अमित शाह ने भी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है और तमाम निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी जिस तरीके के हालात सीमा पे, बॉर्डर पे और खासकर जम्मू कश्मीर में, तो उसको लेकर गृह मंत्रालय ने बातचीत किया है उमर अब्दुल्ला और जो वहाँ के एलजी है मनोज सिन्हा से, और उन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में जो हालात हैं, जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है लगातार पाकिस्तान की तरफ से एलओसी से, और एलओसी का एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को किस तरीके से सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा पे ध्यान देना है वहाँ पर, क्योंकि आतंकवादी जो भी हमले किए थे वो कश्मीर में ही किए थे, पहलगाम हो चाहे पुलवामा हो या तमाम वो हमले, तो इसलिए उनको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में आज कल और
इसके बाद जो भी हालात होंगे उसको लेकर जानकारी दी गई है कि आपको किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ढिलवाई नहीं करनी है। क्योंकि सेना जो है वो बॉर्डर पे अपना काम करेगी, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा है वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, तो तमाम स्लीपर सेल हैं जहाँ पर आतंकियों के लोग जो है एक्टिव रहते हैं, तो किसी भी तरीके से अंदर के हालात खराब ना हो, कोई उस तरह की दुर्घटना ना, उसको लेकर दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा को दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। लगातार अगर दिल्ली में देखें तो दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और सभी लोग एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने की, यानी रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय एक दूसरे से समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी चूक न होने पाए इस घटना के बाद। जी संजय जी, उसी के साथ अभी विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनकी कर्नल सोफी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस दौरान किस तरीके की चर्चा की गई है, उसमें किस तरीके की, क्योंकि आगे की रणनीति को लेकर भी इस पर चर्चा की जाएगी, तो किस तरीके की इस पर रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, विक्रम मिस्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और देखे हैं तो उसमें बहुत ही स्पष्ट और क्लियर कट तरीके से एक एक बिंदुवार घटनाओं का जिक्र किया गया है, पहली घटना से लेकर अब तक को लेकर, और साफ तौर पर उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर फंडिंग है उनके द्वारा जिस तरीके की नृशंस हत्या आम नागरिकों की पहलगांव में की गई थी और जिस तरीके का संदेश देने का काम किया था आतंकियों को, वहां पर ये जरूरत हो गई थी कि भारत जो कि देश बड़ा देश है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है, उसके सामने एक चुनौती आतंकियों ने पेश किया था और एक तरीके से उन लोगों ने चैलेंज किया था। उस चैलेंज का जवाब भारत ने दिया है, एक टारगेट किया, उस टारगेट के उन आतंकियों को, उन ठिकानों को खत्म किया गया है जहाँ पर वो आतंकी पनपते थे, जहाँ वो ट्रेनिंग लेते थे, जहाँ उनको पनाह मिलती थी। तो ये साफ संदेश दिया गया है कि आतंकवाद जो किसी भी कीमत पे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर भारत को चुनौती दी गई तो उसका वो मुंहतोड़ जवाब देगा। विदेश मंत्री की तरफ से और भी बहुत सी बातों पर एक एक करके बिंदुवार जानकारी दी गई, सारी चीजों को उन्होंने बताया टाइमलाइन पर। यहाँ तक कि जो दुनिया के देश हैं वो विदेश मंत्रालय का ही काम है कि वो उन देशों को भी पूरी स्पष्ट तौर पे इन बातों को बताएं कि अभी तक के जो हालात थे उसमें भारत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया था जहाँ पर वो इनको खत्म करे। तो ये पूरी जानकारी भारतीय मीडिया या विदेश मीडिया सभी को दी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया। आप देखें कि हमले के बाद चाहे अमेरिका हो या इजराइल, तो सारे देश भारत के समर्थन में खड़े हैं। तो ये भी दर्शा रहा है कि भारत पहले ही सारे देशों को अपने पक्ष में कर रखा था और उनको ये सूचना दे दी गई थी कि हम इस तरीके का रिटेलिएट करेंगे और यही कारण है कि उन देशों के पास अब समर्थन देने के सभी देशों ने लगभग सभी देशों ने भारत के को समर्थन दिया है। तो ये एक विदेश मंत्रालय के पास काम था और विदेश मंत्रालय ऑफिशियली सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है कि भारत से आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, न कि वहाँ के सिविलियंस या आम नागरिकों को टारगेट। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे न्यूज एडिटर संजय सिंह जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 12 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले को लेकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी खबर बताई गई है, जहां पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के एलजी और बीएसएफ को डीजी से संपर्क कर उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सभी सुरक्षा को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है, जो डीजी बीएसएफ को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। और अब आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में। जो खबर पहली देहरादून से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते तमाम नेता राजनेताओं के पोस्ट सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट भी सामने आया है, जहां उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत माता की जय के साथ उन्होंने एक संदेश दिया है और सेना की सराहना की है।
अगली खबर भी देहरादून से है, जो ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है, जब भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा हुई है मजबूत। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अभियान सीमा पर बैठे भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति मजबूत हुई है और सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के लोग सेना पर गर्व करते हैं और हर समय देश हित में खड़े रहते हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर से भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया है। आज भारत के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत के लोगों के देशभक्ति का भाव और गौरव के साथ मैं देश के प्रधानमंत्री अपने सभी सेना प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आतंकी हमले के से भारत के अंदर दहशत पैदा करने का प्रयास किया था, आज पूरा पाकिस्तान दहशत में है और ये जंग जारी रहेगी। एक एक आतंकवादी को जब तक उसका जलमूल नष्ट नहीं होगा, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर इस प्रकार आतंकी हमले करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने सिंदूर मिटाया, आज उस रात देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के परिवारों के सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के चलते लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने फिर से कर दिया है स्थापित, जहां आंख को फोड़ने का दम रखता है भारत। उन्होंने आगे कहा कि बहन बेटियों का सिंदूर लूटोगे तो भारत चुप नहीं रहेगा। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने फिर से यह स्थापित कर दिया है कि भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी, उस आंख को फोड़ने का काम भारत रखता है। जहां पे आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर लूटोगे तो भारत चुप नहीं रहेगा। हमारी सेना ने यह दिखा दिया है कि आतंक और आतंकवादी कहीं हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम वहां भी उनकी नहीं छोड़ेंगे। वहीं हरीश रावत ने यह भी कहा कि आतंकवाद पर यह प्रहार, उसके लिए भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता है। वहीं पर हम सब एक है और सारा भारत एक है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ने कुछ और हट धर्मी दिखाई तो फिर हमारा लक्ष्य अब केवल वह मस्जिद सुभान अल्लाह नहीं होगा जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत के अंदर चाहे संसद भवन हो, चाहे मुंबई हो या कहीं भेजे जाते थे। वहीं आज देश के हेडक्वार्टर पर हमला करके भारतीय सेना ने मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को चुनौती दी है कि या तो दम दबाकर कहीं किसी बिल में घुस जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब कोई ठिकाना नहीं है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बकअप इंडियन आर्मी आपने फिर से स्थापित कर दिया। भारत की तरफ जो भी आंख उठेगी, उस आंख को वो कहीं हो फोड़ने का हम दम रखते हैं। भारत दम रखता है। आपने हमारे गौरव को ऊंचा उठाया। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर लूटोगे और भारत चुप रहेगा। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आतंक और आतंकवादी कहीं हों, दुनिया के किसी कोने में हों, हम वहां। और अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो चारधाम यात्रा के लिए तैयार किए हैं 43 वैकल्पिक मार्ग, जो पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी जिलों में जुड़े मार्गों को किया है शामिल। बैकअप के तौर पर होंगे इस्तेमाल। जैसे केदारनाथ धाम के लिए बनाए गए हैं 12 मार्ग और करीब 510 किलोमीटर होगी मोटर मार्ग की कुल लंबाई। वे सर्वाधिक 19 वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए बने हैं ये मार्ग, जहाँ के लिए केदारनाथ धाम के लिए होंगे 12 वैकल्पिक मार्ग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहाँ चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है, जहाँ पे चारधाम यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं 43 वैकल्पिक मार्ग, जिसमें पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी जिलों से जुड़े मार्गों को किया गया है शामिल। वहीं बैकअप के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए बनाए गए हैं 12 मार्ग, जिसमें करीब 510 किलोमीटर होगी मोटर मार्गों की कुल लंबाई। उसी के साथ सर्वाधिक 19 वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए ये मार्ग बने हैं, जिसमें केवल केदारनाथ धाम के लिए 12 वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं। 12 वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, जिसमें केवल केदारनाथ धाम के लिए 12 वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, जिसमें केवल केदारनाथ धाम के लिए 12 वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं, जिसमें केवल केदारनाथ धाम के लिए 12 वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं।
उत्तरकाशी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और इस दौरान पुलिस के जवानों के साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री धामों में होमगार्ड के स्वयंसेवी भी कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। वह गंगोत्री यमुनोत्री धामों में वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मदद पहुंचाने के लिए पुलिस और होमगार्ड विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री यमुनोत्री धाम में होमगार्ड्स हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जो इन श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं दे रहे हैं। वहीं इस मदद से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं हो रही है। वहीं चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालु, दिव्यांग, असहाय और अत्यंत वृद्ध लोगों के लिए होमगार्ड्स हेल्प डेस्क मददगार साबित हो रही है। वे श्रद्धालुओं, दिव्यांग, असहाय, अत्यंत वृद्ध एवं अन्य लोगों के लिए गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में होमगार्ड्स विभाग के द्वारा स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क प्रतिदिन संजीवनी सिद्ध हो रहा है। वे जनपद के कुल 169 होमगार्ड्स महिला एवं पुरुष संबंधित थाना व यात्रा सीजन चौकियों में तैनात किए गए हैं। और अब अगली खबर भी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। जो राज्यकर्मियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की सौगात। वहीं शासन ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का आदेश किया है जारी। जो शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने दी थी 2% बढ़ोतरी की मंजूरी। और बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर। जहां राज्य कर्मियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की सौगात दी गई है। जहां शासन ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का आदेश जारी किया है। जो शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने दी थी 2% बढ़ोतरी की मंजूरी। और इसके संबंध में ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। और अब अगली खबर देहरादून से, जहां हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का शुभारंभ हुआ है। जो सीएम धामी ने इस स्टोर का शुभारंभ किया है, जिसमें राज्य के स्थानीय उत्पादों को मिलेगी नई पहचान। दरअसल अब देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को देहरादून एयरपोर्ट में भी उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद मिल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का शुभारंभ किया। इस स्टोर के खुलने से राज्य के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी एवं स्थानीय उत्पादों को बिक्री से राज्य की आर्थिकी भी सशक्त होगी। हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों का लाभ उत्तराखंड के साथ देश को भी मिलेगा। हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रमोशन और अन्य कामों के लिए भारत सरकार उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। इनसे एक और जहां गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आम लोगों को मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। और अब अगली बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार हवाओं और बारिश का कहर लगातार जारी है। जहां शहर में कई जगह गिरे पेड़ हुआ है जल भराव। वहीं विकासनगर और जीवनगढ़ में बारिश के बाद जल भराव हुआ है। जहां आईएसबीटी और फव्वारा चौक में पेड़ गिरने से हुई हैं घटनाएं। वहीं पुलिस ने देर रात अलर्ट किया है जारी, जिसमें देहरादून के सामान्य से 11% अधिक हुई है बारिश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जहां तेज रफ्तार हवाओं और बारिश का कहर बरसा है, जहां पर शहर में कई जगह गिरे हैं पेड़ और हुआ है जल भराव, जिसमें विकासनगर और जीवनगढ़ में बारिश के बाद जल भराव की समस्या सामने आई है। जहां आईएसबीटी और फव्वारा चौक में पेड़ गिरने से घटनाएं हुई हैं। वहीं पुलिस ने देर रात अलर्ट जारी किया है। वहीं बताया जा रहा है कि देहरादून में सामान्य से 11% अधिक हुई है बारिश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 1600 घोड़ा खच्चर हुए हैं क्वारंटीन। जहां आज भी घोड़े खच्चर के संचालन पर रोक जारी है। जहां केंद्र से पहुंची चिकित्सकों की टीम कर रही है जांच। 14 घोड़े खच्चरों की हो चुकी है मौत। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान से पहुंचे हैं डॉक्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। जो 20 अप्रैल से इसका शुभारंभ हुआ था, उसी कड़ी में अब केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 1600 घोड़ा खच्चर क्वारंटीन हुए हैं। जहां आज भी घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक जारी है। जहां केंद्र से पहुंची चिकित्सकों की टीम कर रही है इस संबंध में जांच, जिसमें 14 घोड़े खच्चरों की हो चुकी है मौत।
राष्ट्रीय अनुसंधान से पहुंचे हैं डॉक्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड की और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।